उत्पत्ति के किताब पहला अध्याय 28वां वचन। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, हाँ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो हाँ। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर ये पूरे दुनिया को सृष्टि किया। छठवां दिन परमेश्वर मनुष्य को क्या किया, बनाया। आदम और हवा को परमेश्वर ने सृष्टि किया और वचन में लिखा है कि प्रभु ने उन्हें क्या किया, आशीष किया। हालेलुया, हालेलुया। और कहा कि तुम फूलो और फलो, फूलो फलो। हमारा परमेश्वर वो हमें आशीष करने वाला प्रभु है। वो हमें आशीष कर कर वो कहता है कि फूलो और फलो। फलो बोलेंगे तो क्या है, फूलो फलो बोलेंगे तो क्या है, एक बढ़ोतरी। आप समझ रहे, एक बढ़ोतरी। परमेश्वर इस महीने में प्रभु हमें आशीष कर कर हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी को परमेश्वर क्या करेगा, देगा। देखिए, मैं बाइबल में से कहता हूँ कि ये आदम और हवा के जीवन में प्रभु ने उन्हें बहुत सारे आशीष दिया था। 7 प्रकार का आशीष परमेश्वर ने उन्हें दिया था। उसमें से 7 आशीष भी वो क्या हो गए, खो गए। वो 7 आशीष के बारे में ही आज मैं आपके बीच में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। उन्होंने कौन कौन से आशीष खो गया। 7 आशीष मैं पूरा नहीं बता सकता हूं, कम से कम 4 आशीष तो मैं बताने के लिए कोशिश करता हूं। वो आशीष को वो कैसे खो गए और उसे उन्होंने कैसा हम पा सकते हैं, उसके बारे में मैं क्या करता हूं, कुछ बातों को मैं परमेश्वर के वचन से बताकर हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम सब जानते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया तब उन्होंने वो 7 आशीष जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था वो आशीष को खो गए। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे जीवन में हम क्यों आशीष को खोते हैं? क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप आता है तब हमारे जीवन में आशीष थोड़ा थोड़ा करके हम क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पाप को क्या नहीं करना है, जगह नहीं देना है। आप समझ रहे हैं। मैं कहता हूं कि प्रभु हमें क्या करता है, देता है, लेकिन शैतान हमसे क्या करता है, लेता है। प्रभु आशीष को देता है, शैतान आशीष को लेता है। प्रभु चंगाई को देता है, शैतान चंगाई को लेता है। प्रभु हमें शांति देता है, शैतान शांति को क्या करता है, लेता है। प्रभु का काम है देना, शैतान का काम है लेना। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग यहाँ पर इन्हें 7 आशीष प्रभु ने दिया था। वो 7 आशीष को भी क्या हो गए, खो गए। ठीक है, मैं अभी एक एक करके मैं बताऊंगा। वो आशीष हमें भी मिलना है कि नहीं? मैं बताता हूँ वचन से। फर्स्ट ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब उसका पहला अध्याय 27वां वचन 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसकी उत्पन्न किया। अच्छा ध्यान से सुनिए, नर और नारी। बस हो गया। फर्स्ट देखिए, वो वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को क्या किया, बनाया। उसका मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने पहला आशीष क्या है, उसका स्वरूप उसने दिया था। किसका? परमेश्वर का स्वरूप। लेकिन मनुष्य वो आशीष को क्या किए, खो गए। कब खो गए? जब पाप किया तब उन्होंने वो आशीष को खो गए। इसलिए देखिए, उसके बाद में आप देखेंगे जब मनुष्य जब पैदा हुआ, पढ़िए उत्पत्ति के किताब 5वां अध्याय उसका 3रा वचन। आदम कहता, आदम को जब बच्चा पैदा हुआ तब आदम कहता है
जब आदम 130 वर्ष का हुआ हाँ तब उसके द्वारा हाँ उसकी समानता में उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर आदम को कैसा बनाया? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। लेकिन अभी आदम ने जो बच्चा पैदा किया वो किसके स्वरूप में? परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, आदम का स्वरूप। जब उसने पाप किया तो परमेश्वर का वो स्वरूप को क्या किया? खो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु का स्वरूप बोलेंगे तो क्या है? स्वरूप बोलेंगे तो क्या है? क्या आप और मैं दिखने में परमेश्वर का जैसा ही दिखते थे क्या? ऐसा है क्या? नहीं, आप समझ रहे हैं। उसका मतलब है परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का कैरेक्टर्स। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर और मेरे अंदर वो परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो कैरेक्टर्स है, वो मनुष्य के अंदर था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तब वो आशीष को क्या किया? खो गया। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहता है कि परमेश्वर कैसे है? प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है कि नम्र है। ऐसा सब वचन में लिखा है कि नहीं? वो सब कैरेक्टर हम क्या किए हैं? खो गए हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, आज हमारे अंदर प्रेम है क्या? सोचिए, आज हमारे अंदर प्रेम है क्या? परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम है क्या? नहीं है। लेकिन ये प्रेम अभी हमें कैसा मिलेगा पता है क्या? ये कैरेक्टर्स एक एक करके हमें प्रभु क्या करते हैं? देते हैं। हाँ, ये प्रेम अभी कैसा मिलेगा? अब पढ़िए वचन में, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 5वां वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर का प्रेम हम खो गए थे, वो परमेश्वर का प्रेम फिर से हमें कैसा मिलेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसा मिलेगा? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाते हैं तब हमारे हृदय में थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर का प्रेम क्या होता है? आने के लिए शुरू होता है। आप समझ रहे हैं? आप जितना पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरेंगे उतना आपके अंदर वो परमेश्वर का प्रेम क्या होते ही जाएगा? बढ़ते ही जाएगा। वो लेवल क्या होते ही जाएगा? बढ़ते ही जाएगा। इसलिए हम कहते हैं अच्छा से पवित्र आत्मा से क्या करना है? भरना है। हमेशा पवित्र आत्मा से हम क्या करना है? भरना है। कुछ लोग देखिए सिर्फ कैंप में आएंगे, कैंप में खाली पवित्र आत्मा, कैंप खत्म करके आ गया तो इसके उसके बाद में क्या नहीं है? ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? हर दिन वो पवित्र आत्मा में क्या करना है? हम बढ़ना है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को ज्यादा 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 हम जितना आप पवित्र आत्मा में भरेंगे उतना देखिए आपके अंदर प्रेम क्या होता ही जाएगा? बढ़ते ही जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा से क्या करना है? भरना है। सेकंड उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय 8वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अच्छा ध्यान से सुनिए। सेकंड में कहता हूं कि सेकंड प्रभु ने दिया हुआ एक बड़ा आशीष ये है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अच्छा संगति था।
रोज परमेश्वर क्या करते थे, आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे, मिलकर उनसे बातें करते थे, उनको बहुत सारी बातें परमेश्वर सिखाते थे। आप समझ रहे हैं। लेकिन ये रिलेशन क्या हो गया, कट हो गया जब उन्होंने पाप किया। हमेशा की तरह परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा से मिलने के लिए वहां पर आया, लेकिन अब किधर नहीं है, आदम हवा परमेश्वर के सामने नहीं है। इसलिए प्रभु ने पूछा, आदम तू कहां है करके। वो बोला, मैं पेड़ के पीछे हूं करके, मैं पेड़ के पीछे हूं। सोचिए, उसका उस दिन से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संगति था, वो संगति क्या हो गया, ब्रेक। परमेश्वर ने वाटिका से उसे क्या किया, बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संगति खाली टूटा नहीं, मनुष्य के साथ में भी क्या हो गया, संगति टूट गया, खराब हो गया। क्योंकि देखिए, एक्चुअली आप देखेंगे, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से क्या किया, बनाया। बनाने के बाद में हवा को परमेश्वर मिट्टी से नहीं बनाया। हवा को किधर से बनाया, आदम के हड्डी पसली को लेकर प्रभु ने क्या किया, हवा को बनाया। अभी जब परमेश्वर ने हवा को बनाकर आदम के पास लाया, आदम तुरंत उसको क्या कहा, पढ़िए, दूसरा अध्याय 23वां वचन। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की, अब यह मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस में का मांस और मेरे है, मांस की मांस है। इसलिए इसका नाम हाँ नारी होगा, हाँ क्योंकि यह नर में से निकली गई है। हाँ इस कारण हाँ पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर हाँ अपनी पत्नी से मिला रहेगा। हाँ, देखिए, वे एक होंगे, ऐसा करके लिखा है। आप समझ रहे हैं। अभी देखिए, जब उन्होंने पाप किया, ये दोनों के बीच में भी क्या है, अच्छा रिलेशनशिप था, और प्रभु चाहते थे कि एक दूसरे से वो संगति रखे। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में क्या हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हुआ। अभी क्या कहता है, जब उसने पाप किया तब कहता है, देखिए पढ़िए, उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय 12वां वचन। आदम ने कहा, हाँ, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है। अभी क्या कह रहा है आदम, जिस पहला कहा वो मेरे हड्डियों में हड्डी है, मेरे मांस में मांस है, ऐसा कहा। लेकिन आप कहता है, जो स्त्री तू मेरे साथ रहने के लिए दिया है, उसका मतलब ये दोनों के बीच में क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया। मैं तो सोचता हूं कि जब परमेश्वर गया, उनको बाहर निकाल दिया, उसके बाद में आदम और हवा के बीच में झगड़ा हुआ ही रहेगा। हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा, बोलिए। वो बोले, तेरे वजह से इतना सब कुछ हो गया है कि नहीं, बोला रहेगा कि नहीं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब वहां पर देखिए, ये दोनों के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच में भी क्या आ गया, झगड़ा। जो संगति था वो टूट गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, इसलिए देखिए ये सब क्या है, क्यों आया, पाप के वजह से। लेकिन इसलिए देखिए, अभी वचन में लिखा है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या होता है, मेल मिलाप। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या होता है, मेल मिलाप। यीशु के लहू के द्वारा हम वो जो परमेश्वर का और मनुष्य का बीच में का जो रिलेशनशिप जो टूट गया है, वो रिलेशनशिप यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से क्या करता है, मिलता है। आप समझ रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है, मेरे ख्याल से आप ले लीजिए, एफिसियों की पत्री लग रहा, एक मिनट बता, दूसरा अध्याय 13वां वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हाँ, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। निकट हो गए हो। देखिए, पहला हम कैसे थे, दूर हो गए थे, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूर हो गए थे। लेकिन अभी क्या हो गया,
हम निकट आ गए हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य से क्या करना है, आपका और परमेश्वर के बीच में एक संगति अच्छा होना है, रिलेशनशिप कैसा होना है, अच्छा होना है। ये बहुत जरूरी है। जो भी हमारा और परमेश्वर का बीच में का रिलेशनशिप को तोड़ता है, अलग करता है, वो चीज को हम क्या नहीं करना है, जगह नहीं देना है। आज भी देखिए हमारे जीवन में बहुत सारा चीज है जो प्रभु से हमें क्या करता है, अलग करता है कि नहीं? हमारा और परमेश्वर के बीच में का संगति को क्या करता है, तोड़ता है कि नहीं? आज देखेंगे तो ज्यादा लोग प्रभु से दूर होने का एक कारण है, वो है मोबाइल, है कि नहीं? मोबाइल आज मनुष्य को प्रभु से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। एक लड़का से मैं बात कर रहा था, वो लड़का थोड़ा प्रभु से क्या हो गया था, दूर हो गया था। मैं एक दिन मैं गया उसके घर पर, उसके साथ मैंने थोड़ा अलग से मैंने क्या अकेले में बात किया। तो क्यों इतना परमेश्वर से दूर हो गया? पहला तो कितना अच्छा था प्रभु में, लेकिन अभी क्यों इतना दूर हो गया करके मैं उससे बात कर रहा था। बात करते समय उसने बोला, पास्टर ये मोबाइल ही इसका कारण है। ये मोबाइल जब से मेरे हाथ में आया तब से क्या हो गया, ओए कौन है हो? ये मोबाइल जब से मेरे हाथ में आया तब से मैं क्या हो गया, प्रभु से दूर हो गया। ये मोबाइल मुझे नहीं चाहिए करके उसने कहा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, देखिए आज मोबाइल हमें क्या करता है, जवान बच्चे लोगों को प्रभु से क्या करता है, दूर करता है। आप समझ रहे हैं, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, जो चीज हमें प्रभु से दूर करता है, ऐसे चीजों को हम अपने जीवन से क्या करना है, दूर करना है। वही हमारे लिए क्या है, अच्छा है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि हम प्रभु के साथ हमें एक संगति होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट मैंने कहा, क्या कहा, परमेश्वर के स्वरूप को हम खो गए। सेकंड, संगति को हम क्या किए, खो गए। थर्ड, उत्पत्ति के किताब उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय उसका 26वां वचन। पहला अध्याय 26वां वचन पढ़ो, सॉरी। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ, अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, हाँ, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, हाँ, अधिकार रखे। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए, हिंदी में बहुत क्लियर अच्छा से दिया है। तीसरा, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है, अधिकार दिया है। क्या दिया है? ये सारे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया है, अधिकार दिया था। वो अधिकार उसने क्या किया, खो गया। आप समझ रहे हैं? अधिकार बोलेंगे तो आप देखिए, पूरा पृथ्वी के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर प्रभु ने उसको क्या किया था, अधिकार दिया था। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो अधिकार उसने क्या किया, खो गया, है कि नहीं? पहला एक्चुअली मनुष्य को जब प्रभु ने बनाया, जानवर, मनुष्य, ये लोग सब कैसे रहते थे, एक दूसरे को हानि पहुंचाते नहीं थे, सब साथ में क्या करते थे, रहते थे। आप समझ रहे हैं? लेकिन जब पाप आया, मनुष्य वो अधिकार को क्या किया, खो गया। उसके बाद में ही मनुष्य और जानवर भी क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गया। आप समझ रहे हैं? लेकिन एक दिन आने वाला है, बाइबल कहता है एक दिन आने वाला है, वो दिन में मनुष्य और जानवर जैसा एदेन वाटिका में थे वैसे ही हम रहने वाले हैं। वो वचन आप पढ़ा है क्या? किसको याद है, बोलिए। कभी वो दिन कभी आने वाला है? अंतिम दिन ही है, लेकिन कभी 1000 साल का राज्य में वो दिन क्या करने वाला है, आने वाला है।
बाइबल का पढ़िए, एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 11वां अध्याय में देखिए। एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 11वां अध्याय 6वां वचन से पढ़िए। तब भेड़िया हाँ, भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा। तब देखिए भेड़िया भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ, भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ रहता है क्या? भेड़िया भेड़ी को क्या करता है? पकड़ के खाता है, सोचिए। लेकिन भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ रहेगा। हाँ, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा बछड़ा और जवान सिंह और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। तीनों एक साथ मिलकर रहेंगे। सोचिए, तीनों एक साथ क्या करेंगे? मिलकर रहेंगे। आगे, और एक छोटा लड़का और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। छोटा लड़का क्या करेगा? उसका अगुवाई करेगा। सोचिए कैसा रहेगा करके। हाँ, अगला वचन। गाय और रिछनी हाँ, मिलकर चरेगी। देखिए, गाय और रिछनी, रिचनी, रिचनी बोलेंगे तो बालू, रिचनी बोलेंगे तो क्या है? भालू। बालू मिलकर क्या करेगा? चलेगा। हाँ, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। हाँ, और सिंह हाँ, बैल के समान भूसा खाया करेगा। कितना हंसने की बात है। देखिए, सिंह क्या खाएगा? क्या खाएगा? 1000 साल के राज्य में सिंह क्या नहीं खाने वाला? मांस नहीं खाने वाला है। मुझे लग रहा है कि एदेन वाटिका में भी सिंह घास ही खा रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया? जब वो पाप किया उसके बाद में चेंज हो गया। लेकिन अभी फिर से वो 1000 साल के राज्य में क्या करने वाला? चेंज होने वाला है। और आगे पढ़िए। दूध पीता बच्चा दूध पीता बच्चा कराइट के बिल पर खेलेगा। किसका बेल पर? बोले तो सांप के। सांप के बिल पर क्या करेगा? हाथ डाल के सांप के साथ क्या करेगा? खेलेगा। दूध पीने वाला बच्चा। आगे। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का हाँ, नाक के बिल में हाथ डालेगा। नाक के बिल में हाथ डालेगा। सोचिए। आगे। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा। हाँ, देखिए, कोई भी दुख नहीं देगा, कोई भी हानि नहीं देगा। ये कभी होने वाला है? 1000 साल के राज्य में होने वाला है। आप समझ रहे हैं? आप और मैं यीशु के साथ में ये पृथ्वी में हम 1000 साल क्या करने वाले हैं? राज करने वाले हैं। क्योंकि यीशु मध्य आकाश में आएगा। 7 साल मध्य आकाश में हम यीशु के साथ रहेंगे। उसके बाद ये पृथ्वी में आएंगे। यहां पर अरमैगदोन करके एक युद्ध होगा। शैतान का और यीशु का बीच में क्या होगा? एक युद्ध होगा। अरमैगदोन करके एक युद्ध। वो युद्ध होने के बाद में ही 1000 साल का राज्य ये पृथ्वी में रहे। शैतान को क्योंकि बांध देगा, पर यीशु क्या करेगा? शैतान को 1000, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, शैतान को 1000 साल के लिए क्या करेगा? बांध के रखेगा। उसके बाद वो 1000 साल ये पृथ्वी में हम क्या करेंगे? राज करेंगे। वो राज में ऐसा रहेगा। वो 1000 साल होने के बाद में एक युद्ध होगा। शैतान को पूरे रीति से परमेश्वर क्या करेगा? नाश करेगा। उसके बाद हम अनंत काल का जीवन में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। यही है एक सिंपल, मैंने आपको बता दिया। यही क्या है? डॉक्ट्रिन है। आप समझ रहे हैं? तो ये 1000 साल के राज कैसा रहेगा? एदेन वाटिका में वे लोग जैसे थे वैसे ही वो 1000 साल के राज्य में आप और मैं क्या करने वाले हैं? रहने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने, क्योंकि ये पूरे सारे पृथ्वी के ऊपर क्या किया था? अधिकार दिया था। वो अधिकार को मनुष्य ने क्या किया? खो गया। वो अधिकार को मनुष्य ने क्या किया? खो गया। वो अधिकार किसके पास गया? चला गया शैतान के पास। क्योंकि शैतान कहता है, शैतान यीशु को देखकर कहता है, देखिए मत्ती सुसमाचार के किताब 4 अध्याय उसका 8वां वचन।
फिर इब्लिस हाँ उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया हाँ। और सारे जगत के राज्य देखिए सारे जगत का राज्य बोले तो सारा पहाड़ के ऊपर ले जाकर यीशु को क्या कर, सारा पृथ्वी को दिखा रहा है, दिखाकर और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम यदि करे तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं यह सब कुछ तुझे तो दे मैं दूंगा। ये सब कुछ मैं क्या करेगा, तुझे मैं दूंगा। तो मैं ये सब कुछ क्या करेगा, तुझे दूंगा करके प्रभु कहता है, शैतान कहता है। उसका मतलब ये सब किसके पास है, शैतान के पास है। इसलिए वो कहा कि तू मुझे गिरकर दंडवत कर, मेरे पैर मुझे काली क्या कर, दंडवत कर, मैं तुझे ये सब क्या करता हूं, देता हूं। लेकिन अभी ये सब किसके पास है, अभी ये सब किसके पास है, यीशु के पास है। यीशु ने क्या किया, उसे छीन लिया है। छीन लिया कि नहीं लिया? हाँ, इसलिए यीशु ने कहा, पढ़िए मत्ती उसका 28वां अध्याय 18वां वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया आप है। समझ रहे हैं किसके किसके पास मिल गया अभी? यीशु जब क्रूस पर मरकर जी उठा, जी उठने के बाद में फिर से वो अधिकार किसके हाथ में आ गया, यीशु के पास आ गया। लेकिन अभी आपको और मुझे क्या करना है, ये पूरे पृथ्वी को स्वतंत्र करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए हम अधिकार को क्या किए थे, खो गए थे, लेकिन वो अधिकार को यीशु ने फिर से क्या किया है, पा लिया है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा, फर्स्ट हम क्या खो गए, परमेश्वर के स्वरूप को खो गए। सेकंड संगति को खो गए। थर्ड अधिकार को खो गए। फोर्थ ले लीजिए उत्पत्ति की किताब, 5 मिनट में खत्म करता हूं। उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय 7वां वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। लंगोट क्या किया, बना लिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उसे कपड़े का जरूरत नहीं था। क्यों जरूरत नहीं था? क्यों कपड़े का जरूरत नहीं था? परमेश्वर का महिमा से वे क्या हुए थे, ढके हुए थे। पढ़िए और एक वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23वां वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा। देखिए उसमें लिखा है, हम महिमा को क्या कि हिंदी में क्लियर नहीं, हम महिमा को खो गए थे। क्या खो गए थे? महिमा। परमेश्वर, क्योंकि हमें कपड़े का जरूरत नहीं था, परमेश्वर उसके महिमा से हमें क्या किया था, ढका हुआ था। जब उन्होंने पाप किया, वो महिमा क्या हो गया, दूर हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग महिमा बोलेंगे तो देखिए, परमेश्वर का महिमा कहां पर आएगा? जहां पर पवित्रता है वहां पर ही परमेश्वर का महिमा रहेगा। जहां पर पवित्रता नहीं है वहां पर परमेश्वर का महिमा नहीं रहेगा। अभी ये मंदिर है, ये मंदिर अगर पवित्र रहेगा तो परमेश्वर का महिमा यहां पर क्या करेगा, रहेगा। नहीं तो मंदिर में क्या नहीं रहेगा, परमेश्वर का महिमा नहीं रहेगा। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पढ़िए, आप एक वचन पढ़िए। देखिए, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, उस मंदिर में क्या उतर कर आया? पढ़िए, पहला राजाओं के किताब 8वां अध्याय 11वां वचन। पहला राजाओं के किताब 8वां अध्याय 11वां वचन। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज बोलेंगे तो क्या है? परमेश्वर का महिमा। वो महिमा परमेश्वर के पूरा मंदिर में क्या हो गया, उतर गया। परमेश्वर का मंदिर पूरा उसका महिमा से क्या हो गया,
बढ़ गए। आप समझ रहे हैं क्यों? मंदिर कैसा था? पवित्र था, इसलिए परमेश्वर का महिमा वहां पर उतर कर आया। जब आदम और हवा ने पाप किया तब उन्होंने वो महिमा को क्या किया? खो गया। मैं कहता हूं आपके जीवन में परमेश्वर का महिमा अगर आना है तो आपका जीवन कैसा होना है? पवित्र होना है। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं कैसा होना है? पवित्र होना है। इसलिए यीशु ने कहा मैं जैसा पवित्र हूं वैसे ही तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। तुम्हारे सारे चाल चलन में कैसा करो? पवित्र बनो। हमारा जीवन कैसा होना है? यीशु का जैसा पवित्र होना है। यीशु का जैसा एक पवित्र जीवन हम क्या करना है? जीना है। ये परमेश्वर क्या करते चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग वो पवित्र जीवन जो जिएगा उसी के अंदर परमेश्वर का महिमा क्या करेगा? आएगा। लास्ट एक पॉइंट में कहकर हम प्रार्थना में जाएंगे। अरे पढ़िए उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को भूमि की मिट्टी से रचा हाँ और उसके नथनों में हाँ जीवन का श्वास फूंक दिया हाँ। और आदम जीवित प्राणी बन गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं और एक बात कहता हूं। आदम और हवा को परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दिया था। उनको मृत्यु नहीं था, लेकिन वो अनंत काल का जीवन को वे क्या किए? खो गए। जब उन्होंने पाप किया, ईश्वर परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको कहा था जिस दिन तुम ये वृक्ष के फल खाओगे उस दिन क्या करोगे? मरोगे। मरा क्या? मरा क्या? आत्मा में मरा। आत्मा में क्या हो गया? मर गए। लेकिन आदम उसके बाद 930 साल कैसा था? जिंदा था, लेकिन फिर भी क्या नहीं है? फिर भी उसके बाद मर गया, लेकिन मरा हुआ ही था। आत्मा में कैसा था? मरा हुआ था। आप समझ? मृत्यु उसके बाद में आया। जब उन्होंने पाप किया उसके बाद में शारीरिक मृत्यु भी कभी आया, उसके बाद में ही आया। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आपको और मुझे परमेश्वर वो अनंत काल का जीवन जो आशीष है वो परमेश्वर फिर से क्या करते हैं? देते हैं। कैसा देते हैं? वो अनंत काल का जीवन को यदि आपको पाना है, पढ़िए। उसके लिए बहुत सारा ये है, लेकिन एक ही पॉइंट मैं खाली बताता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार के किताब 6वां अध्याय 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। किसका है? अनंत जीवन उसी का। उसका मतलब जो व्यक्ति प्रभु भोज में भाग लेता है, अनंत काल का जीवन किसका है? उसी का है। उसको परमेश्वर दे देंगे। सोचिए, इसलिए हम क्या करना है? बपतिस्मा नहीं लिया है तो जल्दी से क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। क्यों? प्रभु भोज में भाग लेने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है क्या? ऐसा कहीं पर वचन में लिखा है क्या? सोचिए, लिखा है क्या? लेकिन मैं आपको बताता हूं, वचन में है। इजरायली लोग मिस्र देश में से बाहर आने के बाद वे कानान देश के और क्या कर रहे थे? जा रहे थे। जाते समय परमेश्वर उनको क्या खिलाया? मन्ना खिलाया। क्या खिलाया? मन्ना। मन्ना कहां पर खिलाया? कहां से शुरू हुआ? जब वे वो समुद्र को जब पार किया, लाल समुद्र को जब पार किया, पार करने के बाद में वहां से क्या शुरू हो गया? मन्ना। वे कानान देश में पहुंचने तक वे क्या खाए? मन्ना खाए। आप समझ रहे हैं? ये लाल समुद्र बोलेंगे तो क्या है? वहां पर उन्होंने बपतिस्मा लिया है। तो बपतिस्मा लेने के बाद में उन्होंने क्या किया? उनको परमेश्वर स्वर्गदूतों का खाना मन्ना दिया। कब तक वे खाए? जब तक कानान बोलेंगे तो क्या है? स्वर्ग। परमेश्वर के बच्चे लोग, एक व्यक्ति को बपतिस्मा जब लेता है तब से लेकर वो मरने तक, या तो परमेश्वर के आगमन तक उसको प्रभु भोज में क्या करना है? भाग लेना है। आप समझ रहे हैं? तब जाकर उसे अनंत काल का वो जीवन क्या करेगा? मिलेगा। इसलिए देखिए, बपतिस्मा नहीं लिया है तो जल्दी से क्या कीजिए? बपतिस्मा लीजिए और प्रभु भोज में क्या कीजिए? भाग लीजिए। तब जाकर वो अनंत काल का जीवन हम पा सकते हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लगे बहुत जरूरी है।
अगर जो जब आप प्रभु भोज में भाग नहीं, कुछ लोग ऐसे ही है, 1 महीना लेगा फिर 4 महीना नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। उसका मतलब आप खुद क्या कहते हैं पता है क्या? मैं स्वर्ग राज्य में आने के लिए क्या नहीं है, मैं योग्य नहीं है। आप प्रभु भोज में भाग लिए बिना अगर आप उठकर जा रहे हैं, उसका मतलब आप कहते हैं कि प्रभु मैं स्वर्ग में आने के लिए मैं लायक नहीं है। सोचिए, अगर उसी दिन आपका मौत आ गया, क्या करेंगे? जाएंगे आप? किधर जाएंगे? हाँ, इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रभु भोज को कभी क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करें। आंख बंद कीजिए, जल्दी 2 मिनट में खत्म करता हूं। सभी लोग परमेश्वर के बच्चे, इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया वह आशीष बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उनको वहां पर बीमारी नहीं था। सबको आज एक ही बड़ा टेंशन, बीमारी का टेंशन। एक्चुअली वो बीमारी उन्हें नहीं था। जब उन्होंने पाप किया उसके बाद में ही ये दुनिया में बीमारी आया। सभी लोग आंख बंद कीजिए। उसके बाद में ही बीमारी आया। लेकिन एक दिन आने वाला है, यशायाह के किताब में और एक वचन लिखा है, उस नगर का निवासी न कहेगा कि मैं बीमार होकर, அந்த நகர வாசி நான் வியாதிப்பட்டேன் என்று சொல்வதில்லை। वो नगर का निवासी नहीं बोलेगा कि मैं बीमार होकर कर। वो नगर कौन सा नगर? वही परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के बच्चे लोग सोचिए, ये सब आशीष आदम और हवा ने खो गए। इतना ही नहीं, अभी हमको क्या है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सुबह से लेके शाम तक, सुबह सुबह उठो, घर का काम करो, वो काम करो, ये काम करो। भाई लोगों को सुबह सुबह उठना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है, 10 घंटा 12 घंटा काम करके मेहनत करके कमाना पड़ता है, तब जाके एक रोटी खा सकते हैं। लेकिन आदम और हवा को ऐसा नहीं था। आदम और हवा को काम नहीं करना था। बिना काम किए परमेश्वर उन्हें क्या करता था, उनके लिए सब परमेश्वर सब कुछ रखा था। सिर्फ उनको क्या करना है, पेड़ में से तोड़ के खाने का है, जो चाहे खा सकते। लेकिन वो आशीष भी वे क्या किए, खो गए। ऐसा बहुत सारा बातें हैं परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन वो सब आशीष को परमेश्वर फिर से क्या करते देते। वही मैंने कहा, फर्स्ट पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम नहीं, यीशु के अंदर जो जो कैरेक्टर्स है वो सब कैरेक्टर्स आपके अंदर आएगा। वो सब कैरेक्टर आपके अंदर और मेरे अंदर आएगा। हम जितना पवित्र आत्मा में बढ़ते ही जाते हैं, उतना आपके अंदर वो कैरेक्टर्स थोड़ा थोड़ा कर आते ही जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे लोग पवित्र आत्मा से बढ़कर हम क्या करना है, प्रार्थना करना है। थोड़े समय अपने आंखों को बंद कर अपने होठों को खोलकर थोड़ा प्रभु को महिमा करेंगे, थोड़ा प्रभु को महिमा करेंगे। आमीन 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 आमीन। थोड़ा पवित्र आत्मा को जगह देंगे, पवित्र आत्मा को जगह देंगे। उडारा दारा शाकाला रिखा बादूना रिहंतुरु बेख्यदिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबो कबो कबो। In the name of Jesus, 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 Jesus। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक अच्छे से होठों को खोल कर
पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हृदय पर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उंडेला जाता है, उंडेला जाता है। उडारा दारा शाकाला रिखबादुना रिहंतुरबिकदिना रिकबा कबा कबा रिहंतुरिया केरोदुना नी बल 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 शगल रिहंतुरिया रिकबा कबा 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 कबा। In the name of Jesus, 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 Jesus. ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक आपके हृदय पर, आपके हृदय में, आपके हृदय में, आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु। आप आशीष करने वाला प्रभु हैं। अब्राहम, आदम और हवा को आपने आशीष किया प्रभु। आप हमें भी आशीष करते हैं प्रभु, हमें भी आप आशीष करते हैं प्रभु। आपके बच्चों को आशीष कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु। आप आपके बच्चों के साथ रहे यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। खाना है आपके लिए, खाना खा के जाइए। लेडीज लोग इधर बैठना है, जेंट्स लोग उधर बैठना है। लेडीज लोग इधर बैठना है, जेंट्स लोग उधर बैठना है। गॉड ब्लेस यू। लास्ट में प्रार्थना के लिए आइए, खाना पीना सब खा के आइए, अभी मत आइए प्रार्थना के लिए।